हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस बताएंगे आपको कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के असर्टिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि असर्टिव सेंटेंस हैज टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव में हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट रूल ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट को आप देख रहे हो कि हमारा जो सबसे पहले देखिए आप सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इसमें, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा अदर वर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टार्टिंग में लाते हैं। आपको मैंने पहले बता रखा, हम इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट क्या, अकार, वाज, फिर इसमें नेगेटिव नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब, अदर वर्ड यस्टरडे, बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है ही उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट में। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नेगेटिव। आई डिड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे। ऑब्जेक्ट है माई वर्क, माई वर्क हमने स्टार्टिंग में लिया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज किया। और आपको पता ही है माई वर्क सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम वाज का यूज करेंगे। नॉट वर्क की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन, अदर वर्ड यस्टरडे, बाय, और आई है, आई का ऑब्जेक्ट आपको पहले से पता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। नेक्स्ट हमारा जो टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए। आपको बता रखा है कि पास्ट कंटीन्यूअस में वाज या वर आते हैं और वाज वर को हम चेंज करते हैं वाज वर्ब प्लस बीइंग में। आपको अगर ये रूल्स और इनके बारे में जानकारी लेंगे तो आपको हमारी जो पहली वीडियो वो देखनी होगी। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक हमने भेज दिया है, तो आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार किसको किस में चेंज करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या हमारा, टू लेटर्स, फिर टू लेटर्स पूरा नंबर का सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब। और वाज वर्ब को हमने बताया कि वाज वर्ब को हम चेंज करेंगे बीइंग में। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटन, यस्टरडे, और ही, और ये ही का जो ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। नेक्स्ट हिम का सब्जेक्ट ही, वाज, क्योंकि ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है वाज, नॉट, बीइंग, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, यस्टरडे, बाय, और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो ये थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस। अब हम नेक्स्ट टेंस पढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस के, पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव। ही हैड ब्रोकन द जग। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, द जग, हैड, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, हिम है, हिम का सब्जेक्ट ही, हैड, नॉट, और हैड को आपको पता ही है, हैड को किस में चेंज करते हैं, हैड बीन में। ही हैड नॉट बीन इनवाइटेड, स्मॉल लेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, अदर वर्ड एट डिनर, बाय, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो ये तो हमारे थे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट के असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया। अब हमारे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताएंगे कि कैसे उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो अब देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के टेंस के
सेंटेंस है जो कि इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में किस प्रकार पैसिव वॉइस में चेंज होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा रूल। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ब, बाय, सब्जेक्ट। और आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट का हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की ओर। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता ही है कि डिड का यूज करते हैं और डिड को हम वाज या वर्ब में चेंज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है डिड यू नॉट लाइक मी यस्टरडे। तो ऑब्जेक्ट क्या मी और मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई। और आपको पता ही है आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, वॉच। तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया आई, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक और अदर वर्ड हमारा यस्टरडे, फिर बाय और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट और यू का ऑब्जेक्ट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है व्हाई डिड शी नॉट वॉश हर क्लोथ्स। तो आपको मैंने पहले ही बताया रखा फर्स्ट वीडियो में कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, वो ऐसे का ऐसे ही रहता है। तो वाई का वाई रहेगा। हर क्लोथ्स इट मीन्स प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट हमारा हर क्लोथ्स, नेगेटिव है तो नॉट, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, बाय और सी हमारा सब्जेक्ट है और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए आप फर्स्ट सेंटेंस है वर यू नॉट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम यस्टरडे। योर प्रॉब्लम सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे। योर प्रॉब्लम नॉट और आपको पता ही रखा है कि वाज वर्ब को किस में चेंज करते हैं, वाज वर्ब प्लस बीइंग में। तो नॉट बीइंग और सॉल्विंग की थर्ड फॉर्म सॉल्व, यस्टरडे बाय और यू का ऑब्जेक्ट यू। नेक्स्ट डबल इंटरोगेटिव वेयर, तो वेयर का वेयर ही रहेगा। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है ही और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट ही है, तो इसीलिए इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, वॉच। तो वॉच, ही, बीइंग और एब्यूजिंग की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, बाय और सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर। तो ये तो हमारे थे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस के इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट के इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट के इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा हैड यू स्टोलन हिज बुक। ऑब्जेक्ट है हमारा हिज बुक। तो इसमें एक ये प्लस पॉइंट है आपके लिए स्टूडेंट्स कि इसमें चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज करेंगे। तो आप देखिए हिज बुक, हेल्पिंग वर्ब हैड, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें होती है स्टोलन, बाय और यू का ऑब्जेक्ट यू। नेक्स्ट डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में क्या है, जो क्वेश्चन में वाई वैसे ही रहेगा और जो मी है, मी का सब्जेक्ट होता है आई और आई के साथ हेड का यूज करते हैं, आपको पता ही है। नॉट, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी होती है लाइक, एक्स्ट्रा वर्ड हमारा यस्टरडे, बाय और जो नेम है, नेम में हम कोई चेंजिंग नहीं करते, तो नेम का जो सब्जेक्ट है वो ऐसे ही हमारा बाय के बाद आ जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर टेंस। तो हम उसमें बताने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस के दो टेंस के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कि हमने पहले अपनी जो वीडियो थी उसमें ही बता दिया था कि फ्यूचर टेंस के ओनली टू टेंस में ही पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट में। तो अब हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस के बारे में। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस, उसके दो पार्ट होते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अफर्मेटिव और नेगेटिव। रूल सबका सेम है असर्टिव सेंटेंस का, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, यानी कि टेंस कोई सा भी हो, असर्टिव सेंटेंस के रूल
हमने ऐसे बनाए सबके सेम है, बस उनकी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार वो सारे टेंस चेंज होते रहते हैं। अगर कहीं पर विजय मारा है तो विजय मार प्लस बीइंग होगा, कहीं पर वाज वर होगा तो वाज वर बीइंग, वो आपको हमने फर्स्ट वीडियो में बता भी दिया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की असर्टिव सेंटेंस को। तो देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही विल हेल्प मी टुमारो। तो आपको पता ही है ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को किसमें चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट में। मी हमारा ऑब्जेक्ट है, मी को हम किसमें चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में, और मी का सब्जेक्ट हमारा आई। और फ्यूचर इंडेफिनिट को आपको पता ही है, विल या शैल को हम चेंज करते हैं विल या शैल प्लस बी में। तो आई शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प टुमारो बाय, और ही का ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ही। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई शैल नॉट स्टील योर बुक टुमारो। योर बुक ऑब्जेक्ट है योर बुक, और हेल्पिंग वर्ब विल, नॉट विल या शैल को हम चेंज करते हैं बी में, विल या शैल नॉट और बी। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको पता है आई और बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, अदर्स के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो योर बुक विल नॉट बी, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन, अदर वर्ड टुमारो बाय, और आई का ऑब्जेक्ट होता है हमारा मी। नेक्स्ट हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। इसके हम सेंटेंस को देखते हैं, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव को। तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्या, माय वर्ब, आपको पता है हमने बता भी रखा है कि ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा माय वर्ब विल हैव, और विल हैव या शैल हैव को किसमें चेंज करते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। विल हैव बीन, इसमें एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही होगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा डन, अदर वर्ड हमारा टिल टुमारो बाय, और आई का ऑब्जेक्ट हमारा हो गया मी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, शी विल नॉट हैव ईटन द फूड बिफोर राम कम्स। इसमें ऑब्जेक्ट वर्ब ईटन है, तो ऑब्जेक्ट हमारा द फूड, और बिफोर राम कम्स क्या है, ये हमारा अदर वर्ड में यूज होगा, ये हमारा अदर वर्ड है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, द फूड विल नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ईटन, अदर वर्ड बिफोर राम कम्स, बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर। तो ये हमने पढ़े हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के असर्टिव सेंटेंस। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट के इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव के सेंटेंस को। तो रूल्स तो पहले भी बहुत सारे हमने बता दिए थे कि ये रूल तो सबके सेम ही, इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव के टेंस के। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाय, और सब्जेक्ट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है हमारा। फ्यूचर इंडेफिनिट का जो फर्स्ट सेंटेंस है, विल यू हेल्प मी टुमारो, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए आप हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लाते हैं, और मी का सब्जेक्ट होता है हमारा आई, और आई के साथ हमने अभी आपको बताया था पहले कि आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब किसमें चेंज हो गई है, विल के रिप्लेस कर दिया हमने शैल को। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल को वी में चेंज करते हैं, तो विल या शैल प्लस बी, ऑब्जेक्ट के बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की हेल्प, अदर वर्ड टुमारो, बाय, और जो यू है यू का ऑब्जेक्ट यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं करते, आपको बता भी रखा हमने बार बार। इसमें हमने सेम सेंटेंस इसलिए लिया ताकि आपको इजीली इसकी नॉलेज मिल जाए और आपकी समझ में आसानी से आ जाए। तो मी का सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं। नेगेटिव है तो नेगेटिव में नॉट, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, अदर वर्ड टुमारो, बाय, और यू का ऑब्जेक्ट हमारा हो गया यू। तो ये तो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट हमारा जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हैव के बाद हम बीइंग का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट आपको बता ही रखा कि हमेशा कहाँ होगा, वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट हमारा
माई वर्क है माई वर्क, और हेल्पिंग वर्ब हम पहले करें विल माई वर्क, नॉट नेगेटिव है तो नॉट आएगा। उसके बाद जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैव बीन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि विल या शैल हैव को विल या शैल हैव प्लस बीन में चेंज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी आती है, डन। अदर वर्ड हमारा टिल टुमारो, बाय, और आई का ऑब्जेक्ट हो गया हमारा मी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है डबल इंटरोगेटिव का वाई। तो ऑब्जेक्ट इसमें हर वर्ड के अकॉर्डिंग विल, और जो आपको बताया रखा मैंने बार बार ऊपर भी बताया था कि क्वेश्चन वर्ड में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। तो वाई विल हर वर्क नॉट हैव बीन, वर्क की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है डन। बिफोर राम कम्स अदर वर्ड में आएगा बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है काजल, हम उसमें नेम में कोई चेंजिंग नहीं करते, काजल का काजल। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो मुझे आई होप लगता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को आज पास्ट और फ्यूचर टेंस इजीली समझ में आ भी गए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप इनको ढंग से और डीपली समझोगे भी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई हमारी न्यू एजुकेशनल वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो नीडी पर्सन है, जो नीडी स्टूडेंट्स है, उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एक्टिव पैसिव वॉइस की नॉलेज गेन हो, और वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पैसिव वॉइस सीखें। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्टिव तो है ही, बट ये एक्टिव पैसिव वॉइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। आपकी लाइफ में हमेशा काम आएंगे जब तक आप पढ़ोगे। जब तक आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंस जरूर मिलेंगे। तो मैं अब बस यही अपना टॉपिक को एंड करता हूं। थैंक यू।